हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम की टेस्ट से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस वीडियो से एग्ज़ाम से पहले एक या दो बार ज़रूर देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम की टेस्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जलता हुआ कोयला वायुमंडल में क्या छोड़ता है? ये CO2 एंड ये सल्फर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गैर अच्छे ऊर्जा का स्रोत है कोयला। क्वेश्चन नंबर अगला है, रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स सोलर एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, सेकेंडरी एनर्जी के स्रोत हैं ये हाइड्रो पावर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हैं ये बायोमास एंड वुड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर अगला है, टोटल एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया ये 1455 × 10⁻15 जूल। क्वेश्चन नंबर अगला है, गोबर की खाद में N2O की मात्रा पाई जाती है 0.5 से 1% तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, 21वीं सदी को कहा जाता है, 21वीं सदी को कहा जाता है गैस की शताब्दी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, 1 जनवरी 2009 में विश्व के कुल गैस का कितना प्रतिशत भंडार था? ये था 17,540 × 10⁻10 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, नाभिकीय ऊर्जा का विकास कब हुआ था? ये हुआ था 1957 में USA में। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, दृष्टिगोचर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 400 से 700 एंगस्ट्रॉम होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, मीथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, मीजोफिलिक रेंज का तापमान कितना होता है? मीजोफिलिक रेंज का तापमान होता है जो 30 से 40 सेंटीग्रेड होता है, ऑप्टिमम होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, थर्मोफिलिक रेंज का तापमान कितना होता है? थर्मोफिलिक रेंज का टेम्परेचर 55 से 65 सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारा, ऊर्जा एवं प्रकाश के रूप में प्राप्त ऊर्जा प्रकाश है, ये सौर ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भूमि के अंदर दबी हुई ऊर्जा क्या कहलाती है? भूमि के अंदर दबी हुई ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, कोयले का वह प्रकार जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। कोयले का जो बिटुमिन है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, उसे चारकोल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, सौर ऊर्जा विकिरण में वे किरणें जो हमें गर्मी का एहसास कराती हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंफ्रारेड किरणें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, किन किरणों को तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग से कम होती है? तो पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, अगला है हमारा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्पादन केंद्र कहाँ है? ये तहापुर महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारत में परमाणु ऊर्जा का गठन कब हुआ था? भारत में परमाणु ऊर्जा का गठन 1948 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, रावत भट्टा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, कलपक्कम परमाणु उपक्रम कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारत का नवीकरणीय स्रोत है यूरेनियम है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से किससे बना होता है? जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, 11वीं पंचवर्षीय योजना में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कितने मेगावाट ऊर्जा की वृद्धि हुई थी? इस 14,000 मेगावाट की वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा,
सूर्य में ऊर्जा का अपरदन किस संलयन में से होता है? नाभिकीय द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन के दो अणु आपस में मिलकर किस परमाणु का निर्माण करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, रेडिएशन की रेंज कितनी होती है? रेडिएशन की रेंज होती है 0.23 से 0.7 रेडियस। क्वेश्चन नंबर अगला है, पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास है 1.27 × 10⁻7 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, सूर्य का व्यास कितना होता है? 1.39 × 10⁻9 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, पृथ्वी और सूर्य का व्यास कितना होता है? 1.50 × 10⁻11। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, आयनीकरण विकिरण है एक्स रेंज और गामा रेंज। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र है। सौर विकिरण को मापने वाला पाइटोबिलियोमीटर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थानांतरित की गई थी? केरल के समीप की गई थी। क्वेश्चन नंबर 90 नेक्स्ट है अगला हमारा, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ये दार्जिलिंग में हुई थी 1897 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारत का सबसे बड़ा शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? ये माधवपुर हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारत का प्रथम सौर शक्ति सिटी है, ये पंजाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सौर ऊर्जा का अधिकतम योगीकरण किसके द्वारा होता है? ये हरे पौधे द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, भारत सरकार में किण्वन एथेनॉल का उत्पादन किसके द्वारा करता है? ये चीनी गुड़ द्वारा करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, 1 टन गन्ने में कितने किलोग्राम चीनी मिलती है? 85 से 100 किलोग्राम चीनी और 35 से 45 किलोग्राम गुड़ मिलती है। क्वेश्चन नंबर है, इथेनॉल किससे प्राप्त होता है? इथेनॉल गन्ने से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, जैट्रोफा कार्कस तेल किससे प्राप्त होता है? ये रत्नाजोतो वृक्ष से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारा, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किए गए चिपको आंदोलन का क्या नारा था? ये था पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रेरणा नेता कौन थे? ये था मेघा पटेलकर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? हाइग्रोमापर से वायुमंडल की आर्द्रता का जो मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, मच्छर भगाने वाली दवा में कौन सा संक्रिय रसायन होता है? एलिथीन होता है, एलिथीन। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नैरोबी केन्या में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क के किनारे हरे पौधे को लगाने को कहा जाता है? ग्रीन मफलर कहा जाता है, मफलर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, कौन सी गैस वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, वन पारिस्थितिकी किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? ये पौड़ पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ओजोन संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारा, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस है जो 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा,
सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? ये था आर्थेनियस। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में पर्यावरणीय योजना हेतु कौन सा संगठन कार्य करता है? ये नीरी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के अंदर काम करता है। क्वेश्चन नंबर जो इसका मुख्यालय, नीरी का जो मुख्यालय है वो है नागपुर में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें अभी बहुत से क्वेश्चन बाकी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपना चलते रहते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ये क्षोभ मंडल में होता है मेघ गर्जन, यानी बादल गरजते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस नदी में गैवियलिस यानी घड़ियाल बहुतायत में पाए जाते हैं? गंगा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? ये जैसलमेर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, शून्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल थर्मल रिएक्टिविटी कौन सा है? ये जर्सीना है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? ये कामिनी 1988 में लगा था। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? 1969 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कब हुआ था? यह हुआ था तहापुर, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर अगला है, रावत भट्टा परमाणु केंद्र स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, कैंगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित है? हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश की संयुक्त परियोजना है? ये भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है व किस नदी पर स्थित है? ये शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत को श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर होगा बायोगैस। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, कोयला, ये मतलब परंपरागत स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका आंसर होगा बैटरी। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाती है? तो उसकी संचित ऊर्जा कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला है, 31 जुलाई को निम्न राज्यों में 100 मेगावाट में अधिक 1000 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा स्थापित करने क्षमता को पार कर दिया था। इसका आंसर नंबर होगा तमिलनाडु। ये आंध्र प्रदेश होगा इसका, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर है, ये सभी हैं इसके। क्वेश्चन नंबर है अगला, ऊर्जा के सभी रूपों में अंतरा स्रोत किसे माना जाता है? इसे माना जाता है सूर्य को अंतरा स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा सौर ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है, यह है सूर्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और कब खोजा गया? ये अप्सरा है, 1956 को खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, देश का पहला जैव ईंधन एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का सबसे पहला और तालाब का विकास कहाँ शुरू हुआ था? ये कच्छ, गुजरात में स्थित हुआ। क्वेश्चन नंबर है अगला है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ट्रांस एक्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है,
संसाधन संरक्षण में संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी है? तो ये सुमेसर की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है? तो इसका आंसर होगा मछली, उर्वरक मृदा और ताज़ा जल। क्वेश्चन नंबर अगला है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? यूरेथ्रा जोतो जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत की 11 जनवरी 2009 को स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है? जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से कार्बन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, पनबिजली की श्रेणी में आती है? पनबिजली की श्रेणी में आते हैं ऊर्जा के अच्छे स्रोत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला है, कोयले की निम्नलिखित श्रेणियों में किसकी गुणवत्ता बेहतर होती है? इसका एंथ्रासाइट की जो गुणवत्ता बेहतर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है? जलता कोयला पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर को छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से कौन सा एक गैर ऊर्जा अच्छे का स्रोत है? तो ये कोयला है, ये गैर अच्छा ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक अच्छे स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर होगा बायोमास। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में किसके द्वारा अच्छे ऊर्जा स्रोत में अधिकांश नुकसान होता है? तो इसका आंसर होगा अविश्वसनीय आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारतीय वन्यजीव संस्थान WII देहरादून की स्थापना का उद्देश्य था? तो इसकी स्थापना का उद्देश्य था वन्य जीव प्रबंधन में वन विभाग के अधिकारियों और अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण संस्थान प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं? तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है केवल यूरेनियम। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।